तो हम लोग पढ़ेंगे मोशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं गति, गति इंग्लिश में बोलेंगे मोशन। आखिर मोशन क्या है, ठीक है। तो देखेंगे ये बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, सॉरी रेस्ट का डेफिनेशन देखेंगे। ए बॉडी इज सेड टू बी इन a state of rest when its position does not change with respect to reference point। अगर कोई बॉडी टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन नहीं चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट, ठीक है। ये आपका कोई बॉडी है, ये टाइम बढ़ते रहेगा, ठीक है। 10 मिनट 20 मिनट फ्यू मिनट के बाद ये बॉडी पोजीशन ए पे ही है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। लेकिन फ्यू सेकेंड बाद, फ्यू मिनट बाद ये बॉडी आगे की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है, तो पोजीशन बी तक आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा और ये फिर कंटिन्यूअस आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। यहाँ एक पॉइंट मिला रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां से आप इनिशिएट कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं, आई मीन जहां से आप मोशन या फिर रेस्ट यहाँ इनिशिएट करते हैं, शुरुआत करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो रेस्ट में आप देखेंगे कि बॉडी, ठीक है, अपना पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज करेगा तो मोशन हो जाएगा, और नहीं चेंज करेगा तो रेस्ट हो जाएगा, मतलब रुका हुआ है। अब जब मोशन पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, फर्स्ट में यूनिफॉर्म मोशन और सेकेंड में नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दो ही तरह का मोशन होता है, इसी के अंदर वो सर्कुलेटरी मोशन होगा, लीनियर मोशन होगा, ठीक है, डिफरेंट मोशन होगा। मतलब मेनली दो ही तरह का मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पूरा करता है तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ए पे है, ठीक है, बी सी डी, इसके आगे ई हुआ, ये 10 किलोमीटर हुआ, फिर 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 10 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर। ये फर्स्ट 10 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट करता है, नेक्स्ट 10 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट करता है, फिर नेक्स्ट 1 आवर में, फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर 1 आवर, मतलब हर आवर, प्रत्येक आवर वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। आई मीन कह सकते हैं कि डिस्टेंस और टाइम वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हार्ट बीट नॉर्मल, मतलब आप नॉर्मल बैठे हुए हैं तो उस समय आपका हार्ट बीट जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन से होगा, एक निश्चित इंटरवल पे फ्लक्चुएशन होगा। वही अगर निश्चित इंटरवल पे फ्लक्चुएशन नहीं होता है तो कोई आपको डिजीज हो सकती है। वॉच भी आप एक निश्चित इंटरवल पे मूवमेंट में रहता है, अर्थ रोटेशन, ठीक है, या फिर रिवॉल्यूशन, ये सारे आपके क्या हुए, यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल हुए। मतलब डिस्टेंस और टाइम दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आई मीन डिस्टेंस और टाइम में दोनों में कोई एक क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए 0 10 20 30 40, पहला डिस्टेंस हो 1 आवर में कंप्लीट किया, दूसरा डिस्टेंस हो 30 मिनट में कंप्लीट किया, तीसरा डिस्टेंस हो 20 मिनट में कंप्लीट किया, चौथा डिस्टेंस हो 1.5 आवर में कंप्लीट किया, सो ऑन। तो डिस्टेंस इक्वल है और इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, अनइक्वल है, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो मैक्सिमम चीज हम लोग बोलते हैं, चलते हैं, ठीक है, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ये सारे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल्स नहीं होता है। अब पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो वैसा क्वांटिटी, वैसा मटेरियल जिसको हम मेजर कर सके, मतलब मेजर करने वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे हाइट हुआ, लेंथ हुआ, वॉल्यूम हुआ, ये सारे मेजरेबल है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब कितने तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का अर्थ होता है अदिश राशि, वेक्टर का अर्थ होता है सदिश राशि। ये 9 तक पढ़ना है, लेकिन जैसे आप
11th में आएंगे, 12th में आएंगे, वहां 3 क्वांटिटी हो जाएगी, एक टेंसर हो जाएगा, ठीक है। बट आपके लेवल में वो स्केलर और वेक्टर ही है। स्केलर का अर्थ हुआ अदिश राशि, वेक्टर का अर्थ हुआ सदिश राशि। अब इसका अगर डिफिनेशन आप सोचेंगे तो अदिश मतलब जिसमें दिशा न हो, सदिश मतलब कि जिसमें दिशा हो। अदिश का हुआ कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं हो, दैट इज कॉल्ड अदिश। और दोज फिजिकल क्वांटिटी बोथ कंटेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड सदिश राशि, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन लिखेंगे सदिश और अदिश का, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब देखते हैं स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। तो अभी और वेक्टर क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, केवल मैग्नीट्यूड कंटेन करता है और डायरेक्शन कंटेन नहीं करता है। मैग्नीट्यूड का अर्थ हुआ कंटेन मटेरियल, बॉडी को बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगा, दैट इज कॉल्ड कंटेन मटेरियल, या एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू होता है। तो स्पीड केवल मैग्नीट्यूड कंटेन करता है, किधर से आ रहा है ये पता नहीं चलता, डायरेक्शन उसकी पता नहीं चलती, मास डायरेक्शन पता नहीं चलता, डिस्टेंस, टाइम, करंट, ये सारे क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ, ठीक है। बट एक कंफ्यूजन है, टाइम, ठीक है, या फिर प्रेशर, इटीसी। टाइम में तो डायरेक्शन होता है, प्रेशर में भी डायरेक्शन होता है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी रखा गया है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि टाइम यूनिडायरेक्शन है, प्रेशर यूनिडायरेक्शन है, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, वो रिवर्स डायरेक्शन नहीं हो सकता। तो यूनिडायरेक्शन को भी हम क्या कह सकते हैं, किस में रख सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी में रखेंगे। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंटेन करता है, दोनों क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ, ए शॉर्टेस्ट मेजरेबल पाथ होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे आपके क्या हुए, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंटेन करें, दैट इज वेक्टर। ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड स्केलर। तो हम लोग इजिली पहचान कर सकते हैं, इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होगा, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होगा। एक करंट की बात करते हैं, करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी ये स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये वेक्टर एडिशन को फुलफिल नहीं करता, वेक्टर एडिशन को फुलफिल नहीं करता, इसीलिए आपको क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर एडिशन का अर्थ हुआ एंड टू एंड कनेक्शन, मतलब एक खत्म होगा दूसरा शुरू होगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा शुरू होगा, तीसरा खत्म होगा चौथा शुरू होगा, दैट इज इन टू एंड कनेक्शन। तो इन टू एंड कनेक्शन ये नहीं होता है, ठीक है, इसी कारण ये क्या होता है, आपको स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखते हैं 9th में आपको फिजिकल क्वांटिटी के मोशन में क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया, एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बोथ मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल, ये सारे आपको इस 9th में पढ़ना है। अब एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि डिस्टेंस, आखिर डिस्टेंस होता क्या है, देखेंगे डिस्टेंस के बारे में। अब देखेंगे डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्चुअल पाथ लेंथ जो क्रिएट किया जाता है वो उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से बी तक गया और फिर बी से सी तक आया और फिर सी से डी तक आया, ठीक है, और ये दूरी 10 किलोमीटर हुआ, ये दूरी 7 किलोमीटर हुआ और ये दूरी 8 किलोमीटर हुआ। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के द्वारा मूवेबल पाथ क्या होगा, ए से बी गया तो ए बी से सी गया तो बी सी, और सी से डी गया तो सी डी। तो ये जाएगा 10 + 7 + 8, तो कितना हो जाएगा, 10 8 18 7 25 किलोमीटर, ठीक है। वो जैसे जैसे मूव करेगा वो उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय, बहुत सारे बुक में एस लिखा रहता है, स्मॉल डी लिखा रहता है और कैपिटल डी लिखा रहता है। एक स्केलर क्वांटिटी है, अभी हम लोग देखें, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ये ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होती है। ये कांट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है, क्योंकि वो एक्चुअल पाथ, जब वो मूव करेगा तभी पाथ क्रिएट होगा, तो जब वो मूव करेगा तो जीरो तो हो नहीं सकता, इसीलिए इट कैन नॉट बी जीरो। इट्स ऐसा यूनिट मीटर, इसका सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में क्या मेजर करते हैं, मीटर में। अनदर यूनिट सेंटीमीटर हुआ, किलोमीटर हुआ, मिलीमीटर हुआ, डेसीमीटर हुआ, ठीक है। इट्स पाथ इज सर्कुलर, लीनियर और जिगजैग, इसका कोई भी पाथ हो सकता है,
ठीक है, सर्कुलर भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ डिस्टेंस। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जब शॉर्टेस्ट मेजरेबल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, जैसे आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब आप ए से बी तक जा रहे हैं, फिर बी से सी तक जा रहे हैं, ठीक है, और लौट के डी तक आके रुक जा रहे हैं। ये 10 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, 10 किलोमीटर, और यहां से 15 किलोमीटर। लेकिन जब आप बैक आए तो 5 किलोमीटर रिटर्न है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा? शॉर्टेस्ट मेजरेबल, यानी कि ए से डी की जो दूरी है वो शॉर्टेस्ट है। तो ए से डी की दूरी में हमको क्या मिलेगा? ए बी प्लस बी डी। ए बी का डिस्टेंस कितना है? 10, और बी से डी का डिस्टेंस क्या है? बी सी का डिस्टेंस है आपका 15, 15 में से 5 गया तो ये कितना बचेगा? 10, तो प्लस 10 किलोमीटर, जिस तरह 20 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 20 किलोमीटर, शॉर्टेस्ट मेजरेबल पाथ। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो और वो हाफ सर्किल क्रिएट करता हो, ठीक है, हाफ सर्किल ए से बी आता हो, इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा वो सरकमफ्रेंस का हाफ हो जाएगा। सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr/2, तो कट गया, यानी कि सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे ए से बी तक जाने में उसकी दूरी कितनी हो रही है? तो पहले जाएगा ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए का वैल्यू कितना है आपके पास? ओ ए का वैल्यू है r प्लस ओ बी का भी वैल्यू r। तो इस तरह से क्या हुआ? 2r। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2r। लेकिन डिस्टेंस जो हो जाएगा वो पाई r होगा। आगे देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, ये एरो का सिंबल वेक्टर को डिनोट करता है। वेक्टर एस, वेक्टर डी, वेक्टर कैपिटल डी। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंटेन करता है। ये नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। ठीक है, जीरो इसलिए होता है कि जहां से चलेगा फिर उसी पॉइंट पे आ जाएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही होगा, उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ऐसा यूनिट मीटर होता है जो कि एक तरह का डिस्टेंस है। अनदर यूनिट वही सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर हो सकता है। इसका पाथ होगा लीनियर क्योंकि शॉर्टेस्ट मेजरेबल पाथ है, और शॉर्टेस्ट मेजरेबल पाथ हमेशा क्या होता है? लीनियर होता है। अब आगे देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक तरफ डिस्टेंस लिखेंगे, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। डिस्टेंस लिखेंगे, द शॉर्टेस्ट मेजरेबल पाथ आर नोन एज डिस्टेंस, सॉरी, द शॉर्टेस्ट मेजरेबल पाथ आर नोन एज डिस्टेंस, नहीं होगा, आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट होगा। द एक्यूरेट, द एक्यूरेट मेजरेबल पाथ आर नोन एज डिस्टेंस, और द शॉर्टेस्ट मेजरेबल पाथ आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट। एक्यूरेट दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय एस, डी और डी। इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर एस, वेक्टर डी और वेक्टर डी। स्केलर क्वांटिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगा। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी होता है। अभी हम लोग देखें कैसे जीरो होता है। इट्स पाथ इज लीनियर, सर्कुलर और जिगजैग, बट डिस्प्लेसमेंट का पाथ केवल क्या होगा? लीनियर होगा। अब हम लोग देखेंगे स्पीड। स्पीड का अर्थ होता है चाल। चाल क्या होता है? तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड स्पीड। अगर कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूनिट टाइम में, उसको क्या बोलेंगे? स्पीड। हिंदी में बोलेंगे प्रति एकांक समय में तय किया गया दूरी वस्तु का चाल होता है। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम बोले। यह स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इट्स एसआई यूनिट मीटर। अनदर यूनिट जो हो जाएगा, अनदर यूनिट किलोमीटर पर आवर हो जाएगा या सेंटीमीटर पर आवर हो जाएगा। इट्स कांट बी जीरो, स्पीड कभी जीरो नहीं होता। अगर वो जीरो होगा तो स्पीड क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी। अब देखते हैं वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो उस बॉडी का क्या होगा? वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंटेन करता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वेलोसिटी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और
जीरो की तरफ। जीरो तब होगा जब बॉडी अपना पोजीशन ए से चलेगा और फिर ए तक ही आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ए सा यूनिट जो होगा मीटर पर सेकंड होगा, दूसरा यूनिट जो होगा किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। इसका जो पाथ होगा वो लीनियर होगा, जहां शॉर्टेस्ट मेजरेबल पाथ होगा वहां केवल लीनियर पाथ होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका वेलोसिटी। अब देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो एक तरफ स्पीड लिखेंगे, एक तरफ वेलोसिटी लिखेंगे। स्पीड में लिखेंगे द चेंज इन डिस्टेंस फॉर यूनिट टाइम, स्पीड में डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज होता है, और वेलोसिटी में द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फॉर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ चेंज होता है। दूसरा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वाई वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड में इट कैन नॉट बी जीरो, स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता, जब मूवमेंट आएगा तो जीरो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये जीरो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। इट्स पाथ इज लीनियर सर्कुलर जिगजैग, अगर डिस्टेंस क्रिएट करेगा तो लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है, अभी प्रीवियस में देखें। लेकिन इसमें वेलोसिटी में एक्यूरेट शॉर्टेस्ट मेजरेबल पाथ करेगा, इसलिए इसका पाथ क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे आगे कि एक्सीलरेशन क्या होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। किसी बॉडी के द्वारा तय किया गया टोटल दूरी और टोटल इंटरवल टेकन टाइम टेकन जो होता है वो आपस में डिविजिबल होता है, दैट इज एवरेज स्पीड। आई मीन टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इंटरवल। हम इसको कह सकते हैं दूसरे भाषा में द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम इंटरवल आज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब आया यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म का अर्थ हुआ इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम। यहाँ भी वही चीज होगा कि ये बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड, इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में तब कहा जाएगा जब वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी। मतलब ये मैटर नहीं करता है कि वो कितना छोटा होगा या फिर कितना बड़ा होगा। इसका दूसरा नाम कांस्टेंट स्पीड है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ना घटेगा ना बढ़ेगा। अब आया एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। मतलब कि जस्ट लाइक एवरेज, तो इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं और बटा 2। इस तरह से एवरेज वेलोसिटी को निकालेंगे u प्लस v बटा 2। अब कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स देखेंगे एनसीईआरटी बुक का। देखेंगे एग्जांपल 8.1 एनसीईआरटी पेज नंबर 101 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम टेकन। तो गिवन टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपका क्या होगा 16 मीटर प्लस 16 मीटर यानी कि 32 मीटर। टोटल टाइम आपका कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट है 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड यानी कि 6 सेकेंड। We know that average speed total distance बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपका है 32 मीटर और टोटल टाइम है 6 सेकेंड। जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड आपका एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑडोमीटर है कार का जो 2000 किलोमीटर रीड कर रहा है एट स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप। कोई फैमिली किसी ट्रिप पे जा रहा है, उस कार का ऑडोमीटर स्टार्टिंग में 200 किलोमीटर उस पर शो कर रहा है, ठीक है, एंड 2400 किलोमीटर एंड ऑफ ट्रिप, ट्रिप के लास्ट में 2400 किलोमीटर शो कर रहा है, ठीक है। टोटल ट्रिप में 8 घंटा टाइम लग रहा है। तो कह रहा है कि आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें कार का किलोमीटर पर आवर में फिर मीटर पर सेकंड। तो सॉल्यूशन में गिवन डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लास्ट में 2400 शो कर रहा था और शुरू में 2000
किलोमीटर शो कर रहा था, जब माइनस करेंगे तो 400 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम आपका है 8 आवर। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस कितना है आपका 400 किलोमीटर और टाइम है 8 आवर। जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आएगा 50, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा। अब इसको कह रहा है क्वेश्चन में कि मीटर पर सेकंड में भी चेंज करें। तो स्पीड इज इक्वल टू, आप फाइनली सोल्व किए हैं 50 × 1000, ठीक है, बटा 60 × 60 मीटर पर सेकंड। 2 0 से 2 0 हो गया, तो 500 बटा 36 मीटर पर सेकंड। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13.9 मीटर पर सेकंड। स्पीड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 8.3। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा जो है 90 मीटर लॉन्ग पूल में वो स्विम कर रही है, वन साइड 90 मीटर। सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट, मतलब ए टू बी और बी टू ए। तो टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 180 मीटर और टाइम दिया हुआ है आपका 1 मिनट। 1 मिनट का अर्थ हुआ 60 सेकेंड। अब कह रहा है कि फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना है 180 मीटर और टोटल टाइम है 60 सेकेंड। कट गया 3, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। अब कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि गया और जाकर लौट के आया, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज नो मोर डिस्टेंस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड एक्सीलरेशन। अगर कोई वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो, किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम के साथ साथ अगर चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसलिए बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का अर्थ क्या हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करता है, फाइनल को वेलोसिटी को बी से, इनिशियल वेलोसिटी यू को और टाइम को टी से। इसलिए ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इट्स ए साइन इट मीटर पर सेकंड। कैसे मीटर पर सेकंड होता है, ए देखेंगे स्क्वायर होता है वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और बटा सेकंड। जब सॉल्व करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए साइन इट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नेगेटिव एक्सीलरेशन आर नोन एज रिटार्डेशन और डीएक्सीलरेशन। अगर नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है तो उसका नाम होता है रिटार्डेशन और डीएक्सीलरेशन। इसको माइनस ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। अब कब पॉजिटिव होता है देखते हैं। पॉजिटिव एक्सीलरेशन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज लेस देन इट्स फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी छोटी हो और फाइनल वेलोसिटी बड़ी हो, उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा,
पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर होगा और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से इसका ग्राफ मिलेगा कि वेलोसिटी अपवर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है। अब देखते हैं कि नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इट्स फाइनल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बड़ी हो और फाइनल वेलोसिटी क्या हो, छोटी हो, उस कंडीशन में आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, मतलब ऑब्जेक्ट अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आ रहा हो। जीरो एक्सीलरेशन में क्या होता है, व्हेन इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बोथ आर इक्वल, मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ग्राफ में इस तरह होगा। एक एग्जांपल देखेंगे 8.7, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। कोई राहुल है जो बाइसिकल चला रहा है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इनिशिएट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, और 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, और 30 सेकंड के लिए चल रहा है, 30 सेकंड। तो वी नो दैट ए इक्वल टू वी माइनस यू बटा टी। तो वी कितना है, 6 माइनस 0 बटा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 6 बटा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कट गया 5 टाइम, तो 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या मिला है, ये मिला। फिर कह रहा है नेक्स्ट में कि अब वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है, तो जैसे ब्रेक अप्लाई करेगा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इन सेकंड केस, और इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, तो वो चल कितना से रहा है, 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, लेकिन उसकी वेलोसिटी कह रही है कम डाउन, 0 नहीं हो रहा है, 4 मीटर पर सेकंड हो रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो होगा 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, टाइम आपका जाएगा 5 सेकंड। तो चूंकि हम लोग जानते हैं ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बटा टी, तो वी आपका कितना है, वी है 4 माइनस 6 बटा 5, और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि -2 बटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू आएगा -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन क्या दिखाएगा, रिटार्डेशन। बॉडी क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसके बाद पढ़ेंगे ग्राफिकल कैलकुलेशन। देयर आर 3 इक्वेशंस फॉर द मोशन ऑफ दोज बॉडीज व्हिच ट्रेवल विद ए यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 3 तरह का इक्वेशन है, v इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड में s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हियर v है फाइनल वेलोसिटी, u आपका हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, a हो जाएगा एक्सीलरेशन, t हो जाएगा टाइम, s हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से 3 इक्वेशन को, मोशन को बारी बारी से प्रूव करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए लेट अस कंसीडर ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a, आफ्टर टाइम t, इट्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू
चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम टेकन, यानी कि टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का अर्थ क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। अब वैल्यू पुट करेंगे, सिंबल पुट करें, एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? ए से, फाइनल वेलोसिटी को बी से, इनिशियल वेलोसिटी को यू से, टाइम को टी से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए में टी से गुना करेंगे तो ए टी बी माइनस यू, या ए टी निगेटिव इधर आएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव, तो यू हो जाएगा वी, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग क्या किए? इजिली प्रूव कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोग देखेंगे, लेट अस कंसीडर ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, t टाइम के बाद उस बॉडी का फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा विद डिस्टेंस s के साथ। तो जो बॉडी ट्रेवल करेगा t टाइम में उस हमको क्या मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, यानी कि u प्लस v बाई 2। बट हम लोग जानते हैं, बट एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस का होता है s बाई t। अब दोनों एवरेज वेलोसिटी है तो LHS बराबर LHS, तो RHS बराबर RHS। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या मिलेगा? तो s बटा t इज इक्वल टू u प्लस v बटा 2, या s इज इक्वल टू u प्लस v बटा 2 इंटू t। इक्वेशन क्या मिला? थर्ड। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हुए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन 4। अब v का वैल्यू कहाँ रखेंगे? इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। तो लिखेंगे now putting the value v, now putting the value v in equation क्या है? इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या मिलेगा? s इज इक्वल टू यू प्लस v, और v का वैल्यू है u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी बटा 2 इंटू टी। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2u प्लस ए टी इंटू टी बटा 2, और सॉल्व करेंगे तो 2u टी बटा 2 ब्रैकेट तोड़ा है प्लस ए टी स्क्वायर बटा 2, 2 से 2 गया, ये सारा क्या हो जाएगा? s। तो s इज इक्वल टू क्या मिलेगा? यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए यह प्रक्रिया, let us consider a body having initial velocity u, uniform acceleration a, after time t its final velocity v with distance s। तो now from second equation of motion क्या कहता है? s is equal to ut plus 1/2 at square, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से हम t का वैल्यू निकालेंगे, तो v माइनस यू बटा a इज इक्वल टू टी। अभी t का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू t इन इक्वेशन फर्स्ट, तो s इज इक्वल टू क्या है? u, t का वैल्यू क्या है? v माइनस यू बटा a प्लस 1/2 इंटू ए वी माइनस यू बटा ए का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यू वी माइनस यू बटा ए प्लस 1/2, ए से ए कट जाएगा तो वी माइनस यू का होल स्क्वायर बटा क्या बचेगा? ए। अगर आप वी माइनस यू बटा ए को कॉमन कर लेंगे
तो ब्रैकेट में बचेगा u प्लस यहाँ से v माइनस यू बटा 2, क्योंकि ये बाहर चला गया, बटा कुछ नहीं तो 1, तो v माइनस यू बटा a, और यहाँ बचेगा 2u प्लस v माइनस यू बटा 2, और यहाँ सब जगह क्या हो जाएगा s s s, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा s इज इक्वल टू वी माइनस यू बटा a, ठीक है, और यहाँ मिलेगा घटाएंगे तो v प्लस यू बटा 2, ठीक है। अब देखिए तो कुछ फार्मूला फाइंड आउट हो रहा है, क्या फार्मूला फाइंड आउट हो रहा है, यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ लिखेंगे मिटा के, तो या s इज इक्वल टू v माइनस यू बटा a, और यहाँ हो जाएगा v प्लस यू बटा 2, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऊपर होगा, तो v माइनस यू, और यहाँ बचेगा v प्लस यू बटा क्या हो जाएगा 2a, और यहाँ बचेगा s, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इधर आएगा तो यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इस तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया। अब कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स में होगा, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। देख रहे हैं क्या न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आ सकता है। इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, मतलब वो रुकी हुई थी फिर वो चलना शुरू करेगी, दैट इज u इज इक्वल टू 0। अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, इफ ए बॉडी कम्स टू रेस्ट, जैसे ब्रेक अप्लाई करेंगे बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, तो उस समय फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, आई मीन बॉडी रुकी देन फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। बट ऐसा नहीं होता है कि ब्रेक लेते रहते आपकी गाड़ी रुक जाती है, बट फिजिक्स कहता है कि वो रेसिस्ट कर रहा है तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। थर्ड में कह रहा है इफ ए बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एक्सीलरेशन विल बी 0, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, यानी कि u इज इक्वल टू v हो जाएगा, देन a इज इक्वल टू 0, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रूव किए। अब ग्राफिकल कैलकुलेशन देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो तरीका से होता है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो दो तरीका से हम कर सकते हैं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होता, ठीक है, या तो स्पीड मिलेगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन मिलेगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी दो तरीका से होता है, एक यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होगा यूनिफॉर्म टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्म स्पीड में देखेंगे क्या होगा, मान लीजिए ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस मीटर, और ये हो जाएगा टाइम t सेकंड, ठीक है, ये टाइम एक्सिस है। 0 कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी है, मतलब कि वो अपना स्पीड न बढ़ा रहा है न घटा रहा है, मतलब कि इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। किसी टाइम में वो पोजीशन ए पे है, फिर उसी किसी टाइम में वो पोजीशन बी से है, तो एक टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए तक, दूसरा टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन करेंगे टाइम बी तक। अब पॉइंट ए डिस्टेंस के पैरेलल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरा बी से करेंगे। इसको हम मान लेंगे इस पॉइंट को T1 और इस पॉइंट को T2। इस पॉइंट को मान लेंगे हम लोग क्या S1 और इस पॉइंट को S2। अब इस कंडीशन में हम लोग को वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्या मिलेगा आपका डिस्टेंस S2, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल बाटा एग्जैक्ट टाइम T2 माइनस T1। इस तरह से अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा यूनिफॉर्म स्पीड का, तो फिर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, सेकेंड डिस्टेंस माइनस फर्स्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू सेकेंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म में होगा तो ये, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का तो वो
ना इक्वल डिस्टेंस होगा ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा, ठीक है, हमेशा जिगजैग होगा। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अपवार्ड की तरफ भी आ सकता है, डाउनवर्ड की तरफ भी आ सकता है, ठीक है। मतलब कभी ये एक लीनियर पाथ को नहीं फॉर्म करेगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो फिर एक आप ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये आपका टाइम आ जाएगा जो कि किस है, सेकेंड में है, और ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा जो मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है, ठीक है, क्या यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ना इस, ठीक है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो ये जो स्लोप ऑफ ग्राफ है इसको क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ जो वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा, ठीक है। इसमें ये इनिशिएट होगा, ये हमेशा इनिशियल और फाइनल दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड का क्या हो जाएगा, तो फिर वैसे ही ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा टाइम जो सेकेंड में हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी जो मीटर पर सेकेंड में होगा। ये यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड है, मतलब कि आप ये सीधे क्या करेगा, सीधे बढ़ेगा। इसको बोलेंगे स्लोप ऑफ, क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ क्या मिलेगा आपको, यूनिफॉर्म मोशन के एक्सीलरेशन को शो करेगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, फाइंड द डिस्टेंस विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर डिस्टेंस निकालना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग देख लिए, दो तरीका से हुआ, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म स्पीड होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ होगा। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा टाइम, कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है, ए पॉइंट है, तो डिस्टेंस यहाँ T1 पे आ रहा है, T2 पे आ रहा है, S1 पे आ रहा है इनिशियल, और S2 पे आ रहा है। इस तरीका से हम लोग वेलोसिटी जो ए भी निकालेंगे, ये आपको वेलोसिटी ऑफ ग्राफ स्लोप शो करेगा। तो ये भी डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा, S2 माइनस S1, T2 माइनस T1। ये नॉन यूनिफॉर्म का ये कभी लीनियर हो ही नहीं सकता, ये कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो अपवर्ड भी जा सकता है, डाउनवर्ड भी जा सकता है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इनिशियल और फाइनल दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये बता रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होगा मतलब हमेशा इक्वल है, बॉडी का जो स्पीड है हमेशा क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इनिशियल और फाइनल इक्वल है। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड में इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो स्लोप ऑफ ग्राफ है वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग ग्राफ के माध्यम से कैसे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कैसे हम लोग वो डिस्टेंस निकालेंगे, ये चीज हम लोग देखेंगे। हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन का, एक यूनिफॉर्म का एक ग्राफ हुआ, कोई बॉडी ए से बी तक जा रहा, ठीक है। तो यहां से हमको जो एरिया मिलेगा, ठीक है, एरिया हमको क्या देगा, यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस देगा। तो इस कंडीशन में जब हम यहाँ डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी का जो एरिया होगा, ठीक है, वही आपका क्या देगा, डिस्टेंस देगा। और ये क्या है आपका, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और वैसे ही अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का होगा तो ये बॉडी इस ए टू बी जा रहा है, ये आपका क्या हुआ, वेलोसिटी हुआ, ये आपका टाइम हुआ 0, ठीक है। और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ए टू बी जा रहा है। अब आपका मान लीजिए ये आपका एस है और डी, तो ये आपका जो एरिया होगा, ठीक है, इस कंडीशन में भी जो डिस्टेंस मिलेगा क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इस तरह से हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कितने पढ़े, 3, तो यहाँ भी 3 तरह का ही इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। तो देयर आर 3
इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट में v इजकल टू u प्लस ए टी, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरा है सेकंड लॉ है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसका दूसरा नाम है इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, तो सेकेंड है, और थर्ड क्या है कि वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका आपका नाम है इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तीनों का अलग अलग नाम है। फर्स्ट इक्वेशन का नाम है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकेंड का नाम है इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन, और थर्ड का नाम है इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब इसको बारी बारी से हम प्रूव करके देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, फ्रॉम फिगर वो ये क्या है, आई इनिशियल वेलोसिटी, इसे रिलेट करते हैं यू से। BC क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इसको V से रिलेट करते हैं, ठीक है। और OC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू क्या है, टाइम इज इक्वल टू T, ठीक है। और AV इज इक्वल टू क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमको क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा, ठीक है। तो नाउ स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू ये आपका क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू राइज बटा रन। स्लोप आपका क्या है, ए भी है, राइज क्या कर रहा है, BD कर रहा है, और रन क्या कर रहा है आपका, AD कर रहा है, ठीक है। चलिए ये इक्वेशन। अब BD को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, BD को क्या लिख सकते हैं, BC माइनस CD बटा AD, और यहाँ पे बचा हुआ AB, ठीक है। अब सारे का वैल्यू हमको पता है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB। तो AB को क्या लिख रहे हैं, एक्सीलरेशन, A से सूचित करते हैं A। BC आपका क्या है, फाइनल वेलोसिटी V माइनस CD क्या है, CD, और OC BC OA किधर, OA इनिशियल वेलोसिटी है, और OA किसके बराबर है, CD के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे CD। तो U बटा T कैलकुलेट करेंगे तो AT इज इक्वल टू V माइनस U। फिर कैलकुलेशन नेगेटिव इधर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, AT प्लस U इज इक्वल टू V, यानी कि V इज इक्वल टू U प्लस
80। इस तरह से हम लोग क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया। अब हम लोग प्रूव करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेम इसी तरीका से हम लोग देखेंगे सेकेंड इक्वेशन मोशन एस इक्वल टू यू थ्री प्लस हाफ ए टी एस कैसे प्रूव करेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन टाइम रिलेशन, इसका दूसरा नाम क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन। फ्रॉम फिगर ओए, ओए हम लोग क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और ओए सी डी के इक्वल है तो सी डी भी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा। बी सी इजकल टू फाइनल वेलोसिटी, बी से चेंज करते हैं, ओ सी पैरेलल है ए डी के तो दोनों टाइम के इक्वल है। ठीक है, तो एरिया अंडर स्लोप हमको क्या देगा, नाउ एरिया अंडर स्लोप हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देगा। और ये क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ओ ए बी सी हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ओ ए बी सी। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ओ ए बी सी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ओ ए बी सी नीचे एक रेक्टेंगल ओ ए सी डी एक रेक्टेंगल होगा, ए डी बी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ क्या है ओ सी और ब्रेथ क्या है ओ ए, प्लस 1/2 बेस क्या हो जाएगा ए डी और हाइट क्या हो जाएगा बी डी, और एरिया अंडर स्लोप क्या देगा हमको, डिस्टेंस एस देगा। अब देखिए ओसी का वैल्यू पता है, ठीक है, ओए का वैल्यू पता है, एडी एडी का वैल्यू भी पता है जो ओसी के इक्वल है। ओसी इंटू ओए प्लस 1/2 एडी, एडी का वैल्यू पता है, इंटू बीडी, बीडी को हम क्या लिख सकते हैं, बीसी माइनस सी डी। ठीक है, अब देखिए ओसी, ओसी का वैल्यू क्या है, ओसी का वैल्यू टी है, ओए, ओए का वैल्यू क्या है यू है प्लस 1/2 एडी, एडी का वैल्यू क्या है टी है, बीसी, बीसी का वैल्यू भी है और सी डी का वैल्यू यू है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर देखेंगे अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v इजकल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो v माइनस यू इजकल टू ए टी। अब v माइनस यू का वैल्यू हमको क्या मिला है 80, तो पुट करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 s इजकल टू यू टी प्लस 1/2 t इंटू ए टी, तुमको क्या मिला s इजकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इस तरह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया। अब हम लोग देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का दूसरा नाम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, सेम फिगर होगा। अब एरिया अंडर स्लोप हमको डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी। एरिया क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा 1/2, चूंकि एक रोम्बस है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है ओ ए प्लस बी सी, हाइट क्या है
ओ सी। तो 1/2 ओ ए का वैल्यू है u प्लस भी इंटू टी। ये एरिया अंडर क्या दिया है, एस दिया, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v इजकल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से v माइनस यू बाई ए इजकल टू क्या हो जाएगा, t। इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। यहाँ से हम टाइम का वैल्यू निकालेंगे। जैसे टाइम का वैल्यू निकलेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे इसको, या v माइनस यू बाई ए इजकल टू टी इक्वेशन। आप t का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या मिलेगा हमको, s इजकल टू 1/2 u प्लस v, और t का वैल्यू क्या हम लोग का, v माइनस यू बटा ए। जब सॉल्व करेंगे तो u प्लस भी v माइनस यू बटा 2a, और यहाँ मिला s, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाए, 2a क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या निगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव 2as प्लस यू स्क्वायर इजकल टू वी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से बारी बारी से हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली प्रूव किया। इसके पहले हम लोग मैथमेटिकली प्रूव किए थे। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है डिस्टेंस या स्पीड ऑफ ए सर्कुलर पाथ। मान लीजिए ये आपका कोई सर्कुलर पाथ है जिसका डिस्टेंस क्या है, r है। तो डिस्टेंस इजकल टू क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस इजकल टू क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस, यानी कि क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। देयरफॉर तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बटा टाइम। तो आपका डिस्टेंस क्या है 2πr, टाइम क्या है t। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, नॉमरिकल्स देखेंगे, कैसे नॉमरिकल सॉल्व करते। एनसीईआरटी का एक नॉमरिकल देखेंगे, पेज नंबर 109 का। करेक्ट इन स्टार्टिंग फ्रॉम एट एन वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर इन 5 मिनट। ठीक है, मतलब कोई ट्रेन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। जब स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0। फिर कह रहा है कि 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 बटा 60 इंटू 60 मीटर पर सेकंड। 2 0 से 2 0 गया, 66 36 दूना 72, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया हुआ है आपके पास कितना, 5 मिनट। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 60 सेकेंड, यानी कि 300 सेकेंड। अब हमको क्या निकालना है, तो कह रहा है फाइंड एक्सीलरेशन। तो फर्स्ट एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बटा टी। तो वेलोसिटी आपका कितना है 20, इनिशियल कितना है 0, टाइम कितना है 300। ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 20 बटा 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 से 2 15। सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यानी कि a इजकल टू 1 बटा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपका एक्सीलरेशन निकला कि 1 बटा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन अटेनिंग दिस वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी में वो कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तुमको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल भी दिया हुआ है। तो नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी का वैल्यू आपके पास कितना, 20 मीटर का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर, यू 0 का स्क्वायर प्लस 2, ए का वैल्यू आपके पास कितना है 1/15 इंटू एस। 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 0 तक गया तो क्या हो जाएगा 2s/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इंटू 15/2 मीटर इजकल टू एस। तो कितना करें 200, तो 15 गुना 30, 3000 मीटर इजकल टू एस या 3 किलोमीटर इजकल टू एस। इस तरह से हमको डिस्टेंस कितना मिला 3 किलोमीटर और एक्सीलरेशन कितना मिला 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है ए कार एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड तक इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हम लोग गिवन लिखेंगे। क्या दिया हुआ, गिवन u इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 इंटू 1000/60 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड। 2 0 से 2 0 गया, 4 36 का 18, 3 2 जा 2 5, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू दिया हुआ 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 इंटू 1000/60 इंटू 60, 2 0 से 2 0 गया किया, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। टी दिया हुआ है 5 सेकेंड। और फर्स्ट में कह रहा है कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इजकल टू क्या होता है, तो v माइनस यू बाई टी। तब सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सेलरेशन इजकल टू v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन इजकल टू v माइनस यू बाई टी। v कितना है आपके पास 10 माइनस 5 बटा टाइम कितना 5। ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 555 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हट गया, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अब डिस्टेंस निकाले, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, नाउ दूसरा के लिए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यू कितना है आपके पास, तो 5 है, टी कितना है, टी भी 5 है, प्लस 1/2 ए कितना है 1, 5 का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25 प्लस 1/2 इंटू 25, तो ये तो हो जाएगा 25 प्लस ये कट जाएगा तो 12.5 कितना हो जाएगा 37.5। तो इसका डिस्टेंस मिला कितना 37.5। ठीक है, तो इस तरह से डिस्टेंस भी निकल गया और एक्सीलरेशन भी निकल गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि क्या कहता है। अब देखेंगे लास्ट एग्जांपल, द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। कह रहा है किसी कार का ब्रेक लगाने पे उसका जो एक्सीलरेशन हो रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपोजिट डायरेक्शन मोशन में। तो गिवन क्या दिया हुआ है, ए इजकल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपोजिट डायरेक्शन है मतलब साइन क्या होगा नेगेटिव में। कितने सेकेंड के लिए 2 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो जैसे 2 सेकेंड के लिए करेगा तो आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा v इजकल टू 0, क्योंकि वो ब्रेक लगाए तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v इजकल टू u प्लस AT। तो v तो आपका 0 है, u पता नहीं, a कितना है तो -6 और t कितना है 2। तो 0 अब निगेटिव इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या होगा नेगेटिव, 6 दूना 12 मीटर पर
सेकेंड। तो निगेटिव से निगेटिव गया, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी मिल गया। तो अब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी एस का। यू कितना है आपका 12 में, टाइम कितना है 2 प्लस 1/2, एक्सीलेशन कितना है तो -6, और टी कितना है, फिर टाइम है आपका 2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो 12 दूना 24 प्लस 1/2 गुने -6 गुने 2 दूना 4, तो 2 2 जा 4, यानी कि 24 और प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, क्या है 12 मीटर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 12 मीटर। इस तरह भी हम लोग एग्जाम्पल देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडेक्स का क्वेश्चन और एक्सरसाइज का क्वेश्चन। इस तरह से आज मोशन हम लोग का क्या हुआ, खत्म हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे कैसे।